चीन वाले को छोड़ते नहीं। भाई राकेश जी शायद एक दिन बोल रहे थे कि चीन वाला तो लकड़ी में जान नहीं होती, नहीं तो लकड़ी का टेबल भी खा जाए, प्लास्टिक में जान नहीं होती तो उसको भी खा जाए। ये चमगादड़ खा जाते हैं, ये कीट खा जाते हैं, मकोड़े खा जाते हैं, सांप खा जाते हैं, बिच्छू खा जाते हैं। तो ये ऐसे इनकी प्रवृत्ति है। तो जो कहते हैं कि जाति से सीमित अहिंसा, देश से सीमित अहिंसा, काल से सीमित अहिंसा। काल मायने कि किसी विशेष काल में, जैसे अमावस्या काल में या पूर्णिमा के काल में हम ये हिंसा नहीं करते। फिर कहे जी मैं तो उस प्रयोजन के लिए हिंसा कर रहा हूं कि मुझे ये प्राप्ति हो जाए। हमने देखा एक मंदिर है आसाम में, आपके साथ साझा करूं, मैं उस मंदिर में मेरा जाना भी हुआ। इतना भव्य मंदिर है वो, उसकी बहुत प्रतिष्ठा है, परंतु वहां भेड़ को और भैंसे को उसका सिर काटा जाता है। और ये हिंदुओं की बात कर रहा हूं। और मुसलमान ये बकरी ईद मनाते हैं, अरे सारी दुनिया भर की बकरी खा जाते हैं, काट देते हैं और फिर उसका गोश्त खिलाते हैं एक दूसरे को। तो योग में इसकी पूर्णतः मनाही है। तो इसलिए यदि हम ये कहें कि योग मांसाहार मुक्त जीवन शैली के लिए विधान करता है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। तो आइए हम भी मांसाहार मुक्त जीवन, तो जो योगी बनेगा वो मांसाहार से मुक्त करेगा, वो सब जीवों के ऊपर रक्षा करेगा, उन सब जीवों की रक्षा की व्यवस्था सोचेगा, वो प्रकृति की रक्षा की व्यवस्था सोचेगा। तो कितना बड़ा दर्शन है महर्षि पतंजलि का। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इस बात को जाति देश काल समय अनविच्छिन्ना क्या बात कही। और सार्वभौमा महाव्रत, सार्वभौमा यूनिवर्सल लॉस, महाव्रत है, सामान्य व्रत नहीं है। हम जैन संप्रदाय में पढ़ते हैं अनुव्रत, छोटे छोटे व्रत, उनके विषय में बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, कि अवसरवादी और एक होते हैं आदर्शवादी। कि ये अवसर आया है तो इस अवसर पे तो कभी फंस गए तो थोड़ा थोड़ा झूठ बोल लेना चाहिए, थोड़ी थोड़ी हिंसा कर लेनी चाहिए। परंतु यहाँ बिल्कुल मना किया गया है कि अवसरवादी नहीं होना, आदर्शवादी बनना है। कि वो भाई है, उसको कभी कभी क्रोध आ जाता है, प्रयास करना है कि पूर्णतः क्रोध ना आए। यद्यपि ये कठिन कार्य है, परंतु कह रहे हैं कि अवसरवादी नहीं बनना है, कि यहाँ पर हिंसा करनी है और यहाँ हिंसा नहीं करनी है। सात्विकता के साथ मैंने कहा कि आपको देखना पड़ेगा, जाति काल का ध्यान रखना पड़ेगा। मान लिया आपको एक कार्य करना है, एक निश्चित लक्ष्य पूरा करना है, गुरु का कार्य करना है, राष्ट्र का कार्य करना है, योग की प्रतिष्ठा कार्य करना है, और उसमें किसी व्यक्ति को कोई कार्य आप सौंपते हैं और वह व्यक्ति उस कार्य को पूर्णतः नहीं करता है, तो आप यदि उसको समझाते हैं, डांटते हैं, उसको कार्य में लगाते हैं, तो क्या ये हिंसा है? लोगों ने प्रश्न किया। तो हमने कहा कि वो हिंसा नहीं है। आप जाति काल के उसमें आप उससे द्वेष नहीं कर रहे हैं, आप द्वेष किए बिना उस व्यक्ति को अपने साथ रखते हैं और उसको साथ लेके चल रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, यह महत्वपूर्ण विषय है। तो हमने आज जो चर्चा की आपके साथ, तो कह रहे हैं कि दुख और उसके कारण यदि दूर करने हैं तो सुख और उसके जो साधन है उसको प्राप्त करना होगा, और वह है आदर्श जीवन शैली। अवसरवादी नहीं कि एक ये मछली नहीं खाता, कुछ लोग कहते हैं जी हम तो गाय नहीं खाते। क्या खाते हो भैया? मछली खाते हैं, हम तो सुअर खाते हैं। दूसरे वालों से पूछा भैया तुम क्या करते हो? जी हम तो गाय खाते हैं। महाभ्रष्ट लोग हैं ये, इन्हें कतई किसी दायरे में नहीं रखा जा सकता। आप में से भी जो लोग मांसाहार करते हैं, प्रयास करें कि जीवों पर हिंसा ना करें। इस अहिंसा के ऊपर अत्यंत बल दिया है महर्षि पतंजलि ने। उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि हमें अहिंसा को सर्वोपरि स्थान देना है। केवल मात्र व्यक्ति को शारीरिक कष्ट देने की बात नहीं, कि शारीरिक, मानसिक, वाचिक कष्ट ना हो, इतना बढ़कर। और ये महाव्रत कहा, इसको अहिंसा को सर्वोप्रति रखते हुए कहा कि ये महाव्रत है। यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है।